सबसे पहले कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन को समझ रहे हैं। तकरीबन आप सब लोगों को पता होगा क्योंकि हम एडवांस कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन है थोड़ी ज्यादा तो वो क्लियर हो जाएगी। फिर हम फौरन सीक्वेंस की तरफ चले जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैंडलस्टिक का दे रहा हूँ और उसको आप रिमाइंड कीजिए। ये एक रीडिंग कैंडलस्टिक सिंपल एजुकेशन है कैंडलस्टिक के बारे में, जो आप सबको पता होती है कि एक कैंडल के अंदर ओपन, क्लोज, लो, हाई और बॉडी का कलर मेंशन होता है, जो वो इंफॉर्मेशन देती है कि बायर की कैंडल है या फिर सेलर की कैंडल है, या फिर सेलर और बायर की कैंडल के अंदर क्या ऑपरेशन हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैं दो कैंडल्स आप लोगों को शो करा रहा हूँ, एक बुलिश कैंडल है और एक बियरिश कैंडल है। इसका एक सिंपल डिफरेंस कलर का और दूसरा डिफरेंस ओपन प्राइस और इस ओपन प्राइस का है। तो सेलर की कैंडल हमेशा ओपन टॉप से होती है और उसका जो मूवमेंट होता है वो डाउन की तरफ होता है, और बायर की कैंडल का मूवमेंट अप की तरफ होता है। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल कॉमन है, हमें इंफॉर्मेशन समझनी है ये वाली। ये इंफॉर्मेशन कैसे रीड कर सके और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ कि ये विक की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग विक ऑफ बुलिश कैंडल, जो बुलिश कैंडल के विक बनते हैं वो किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। पहले अगर सेलर एंट्री करता है मार्केट में, जैसे ही कैंडल का वक्त स्टार्ट होता है, ओपन होती है कैंडल, अगर पहले पहले सेलर एंट्री करे मार्केट में और उसके बाद फिर बायर एंट्री करे, तो यहाँ पर ये मूवमेंट दिखने में मिलती है कि सेलर की मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई और बायर की मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होके सेलर की मूवमेंट को कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल करना या फिर इसको बोलते हैं इंगल्फ करना या कवर करना। अब जब हम विक बना रहे होते हैं तो जो अपोजिट बॉडीज होती हैं, जैसे रेड कैंडल की और ग्रीन कैंडल की बॉडी है, इसको सबट्रैक्ट किया जाता है। इसको कैंडलस्टिक मैथ बोला जाता है। सबट्रैक्ट करना, एक जैसी बॉडीज को सबट्रैक्ट करने के बाद हमें एक विक मिलता है, विक की शक्ल मिलती है। लेकिन उस विक की शक्ल को कैसे जज किया जाए, देखें कि हमने रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल से सबट्रैक्ट किया। अब ग्रीन कैंडल साइज में बड़ी है और ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कवर किया है। इसका मतलब हुआ कि सेलर यहाँ पर फेल हुए और बायर रेट को कंट्रोल किया है। अब रिमेनिंग बॉडी को जब इस विक के ऊपर लगाया जाएगा तो ये एक शेप क्रिएट हो जाएगा कैंडल का, और इस कैंडल की शेप के अंदर इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि सेलर ने एंट्री की थी और बायर ने उनको कंट्रोल किया। मतलब कि इस किस्म की जितनी भी कैंडल्स होगी जिसके नीचे विक होगा बायर की कैंडल में, वो सब स्ट्रॉन्ग कैंडल और बायर की फेवर में होगी और सेलर के फेवर में नहीं होगी, सेलर इसमें फेल होगा। इसी तरीके से जब पहले बायर एंट्री करे और दोबारा सेलर अटैक करता है बायर के ऊपर वीक करने के लिए, क्योंकि सेलर ने कंट्रोल नहीं किया कंप्लीटली, सेलर ने कोई परसेंटेज कंट्रोल की, जैसे कि अब यहाँ पर 70% या 75% उन्होंने कंट्रोल किया। तो कंट्रोल किया मतलब वो कंट्रोल कंप्लीटली नहीं कर सकते, हाफ किया तो मत इसका कहना होगा कि बायर को सेलर ने वीक किया। और इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तब भी ग्रीन विक आएगा और उसके नीचे रिमेनिंग बॉडी हम ग्रीन की डालेंगे तो ऐसा एक शेप बनेगा। जब यहां पर बात कर रहे थे, अगर नीचे से इसको विक है तो बायर की कैंडल स्ट्रांग है, और अगर ऊपर से विक है तो बायर की कैंडल वीक है। जितना ज्यादा विक का रिजेक्शन होगा, इसको रिजेक्शन भी बोल सकते हैं, उतना ज्यादा कैंडल वीक होगी। अगर इसका हाफ होगा तो फिर कम वीक होगी, और अगर 80% है या 70% है तो ज्यादा वीक होगी। तो हमारे पास दो कैटेगरीज मिल गई। एक, इस किस्म की जितनी भी कैंडल मिलेगी वो सब स्ट्रांग रहेगी, और इस किस्म की जितनी भी कैंडल रहेगी वो वीक रहेगी। फिर ये तो वन साइडेड सेलर एंटर हुआ मार्केट में। अगर टू साइडेड एंटर हो जाए, जैसे पहले सेलर एंट्री करता है फिर बायर कंट्रोल करता है और दोबारा सेलर एंटर होता है मार्केट में सिर्फ बायर को वीक करने के लिए, इसके भी हम इस तरीके से माइनस करेंगे तो विक हमें मिलेंगे और रिमेनिंग बॉडी हमारी ये रहेगी। तो हम इस किस्म की जितनी भी कैंडल रहेंगी उनको न्यूट्रल कहेंगे। लेकिन इसका एक रूल है कि बॉडी हमेशा विक से छोटी होनी चाहिए, और ऊपर का विक और नीचे का विक ये एक बराबर होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा फर्क चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं चलेगा। और बॉडी से ये विक दोनों बड़े होने चाहिए, न्यूट्रल। मतलब नीचे से अगर सेलर फेल होते हैं तो ऊपर से फिर दोबारा कमजोर करते हैं, दोनों साइड पे उसकी रिजेक्शन
मौजूद होती है। उसके बाद एक छोटी सी रिजेक्शन सेलर की आती है, फिर बहुत ज्यादा बायर की एंट्री होती है, फिर अगेन छोटी सी रिजेक्शन सेलर की आती है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शेप हमें मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कैंडल। तो हमारे पास टोटल 4 कैटेगरीज बन जाती है एक कैंडल के अंदर, कि कौन सी कैंडल स्ट्रांग है, कौन सी वीक है, कौन सी न्यूट्रल है और कौन सी नॉर्मल है। क्योंकि आने वाली जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज होंगी उसके अंदर ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमारी जो कैंडल जिसको हम एंट्री पॉइंट ले रहे हैं, जिसके रेफरेंस से हम एंटर हो रहे हैं मार्केट में, क्या पिछली वो कैंडल स्ट्रांग है, वीक है, न्यूट्रल है या फिर नॉर्मल है। तो विक इस तरीके से बनते हैं, अपोजिट कैंडल्स को ब्रेक करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हमने अपोजिट कैंडल को ब्रेक किया। फॉर एग्जांपल आप यूं समझो कि ये पहली कैंडल 30 सेकंड की है, दूसरी कैंडल भी 30 सेकंड की है, यहाँ पर भी इस तरीके से। यहाँ पर आप समझे कि हम इसको 3 टाइम फ्रेम में डिवाइड कर लें या चार चार टाइम फ्रेम में डिवाइड कर लें, लेकिन इसका जो हासिल मतलब है वो है सब्ट्रैक्शन करना। मैंने इसको कंप्रेस किया है। अगर मैं चाहता तो 5-5 सेकंड की कैंडल भी बहुत सारी बना के उनको सब्ट्रैक्ट कर सकता था, या 15 सेकंड की कैंडल्स बना के उसको सब्ट्रैक्ट कर सकता था। लेकिन आइडिया आपको जो मिल गया, सब्ट्रैक्शन ऐसे होती है कैंडल्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो हमने बुलिश का पढ़ा, इसी तरीके से जब सेलर्स का पढ़ेंगे तो पहले बायर एंटर होता है और सेलर्स को कंट्रोल करता है। तो ये सब्ट्रैक्शन ऐसी होगी, ज्यादा बड़ी बॉडी सेलर की है तो विक रेड रखते हैं और रिमेनिंग बॉडी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल जितनी भी होती है स्ट्रांग होती है। और बायर के लिए कौन सी स्ट्रांग थी? हैमर टाइप ऑफ कैंडल। और यहाँ पर हैमर टाइप ऑफ कैंडल वीक रहती है और बायर के लिए इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल वीक थी। इस तरीके से न्यूट्रल कैंडल दोनों एक जैसी रहती हैं, बस वो ट्रेंड को फॉलो करवाती हैं, और बाकी नॉर्मल कैंडल भी सेम उसी तरीके से रहती है। तो ये सब्ट्रैक्शन का एक छोटा सा मिसाल था जो आपने समझा होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल 5-5 मिनट की 3 कैंडलें या फिर 1-1 मिनट की 5 कैंडलें, एक हमने यहाँ से कैंडल देखी कि प्राइस की ओपनिंग यहाँ से हुई, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, और दूसरी कैंडल भी ऊपर की तरफ चली गई, और तीसरी कैंडल भी ऊपर की तरफ चली गई। अब चौथी कैंडल वापस नीचे की तरफ आ रही है। अब अगर हम ये 5 कैंडल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होगी? देखें, यहां से ओपन हुई है, यहां से ओपन होता है, ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहां से यहां तक, और ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहां से यहां तक। अब सब्ट्रैक्शन क्योंकि अपोजिट बॉडीज हैं तो यहां पर विक आएगा, रिमेनिंग बॉडी ग्रीन है तो इसलिए विक यहाँ पर ग्रीन हम रखते हैं, और ऊपर का विक भी ग्रीन रखते हैं। तो 5 मिनट की कैंडल कैसी बनती है? ऐसी बनती है। 5 कैंडल को सब्ट्रैक्ट करें, इसी तरीके से 15 कैंडल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 मिनट की कैंडल बनेगी, और इसी तरीके से 60 कैंडल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 घंटे की कैंडल बनेगी। या फिर 5 मिनट की कैंडल को सब्ट्रैक्ट करें तब भी 1 घंटे की कैंडल मिलेगी। तो स्टार्टिंग कहां से होती है, कौन सी कैंडल होती है जिससे स्टार्ट होता है? स्टार्ट 5 सेकंड की कैंडल से होता है। 5 सेकंड की 12 कैंडल बनती हैं तो 1 मिनट की 1 कैंडल बनती है। तो 5 सेकंड के मूवमेंट से स्टार्ट होता है। वैसे 1 सेकंड का भी होता है लेकिन वो हमें डेटा मिलता नहीं है, हमें मोस्टली डेटा मिलता है 5 सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम कैंडलस्टिक की रेंजेस को देखें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल सब इस तरीके से दिखती हैं। अगर किसी कैंडल में विक ना हो तो उसके अंदर हम उसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, या फिर 5% से कम विक हो नीचे से या ऊपर से, उसको भी हम स्ट्रॉन्ग, लेकिन वन साइडेड। इस तरीके से हैमर है। मुझे पीछे से आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। पालिश की तरफ से हम और नॉर्मल कैंडल्स ये दिखेंगी क्योंकि इनके विक्स 5% से ज्यादा है दोनों तरफ, तो इसलिए हम इनको नॉर्मल कैंडल बोला। यहाँ पर वीक कैंडल्स है और ये हमारी न्यूट्रल कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल रहेंगी, नॉर्मल कैंडल्स, वीक एंड न्यूट्रल कैंडल। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज होते हैं जब हम कैंडलस्टिक की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर किसी को इस टर्म के बारे में पता हो, अभी जो मैं आप नाम लिखूंगा उसके बारे में आप मुझे बताएं कि ये टर्म किसी को पता है। इसके बारे में कोई जानता है? मोमेंटम क्या होता है?
तीन कैंडल के ऊपर तो कैंडल सेम कलर कैंडल तो मोमेंटम। ना मोमेंटम का मतलब क्या होता है? सर सेलर्स आर बायस फोर्स सर। नहीं, क्लियर मतलब नहीं है। सेलर्स और बायस की तो बात ही नहीं करें हम, तो मोमेंटम की लफ्जी मतलब का पूछ रहे हैं। कोई और बताए? सर जी सर मैं बोला सर जी जी बोलिए। वीडियो से मैंने जी सेवा। जब कैंडल सीक्वेंस में होती है स्मॉल मीडियम और बिग तब मार्केट मोमेंटम में होता है। अच्छा ब्रदर, मोमेंटम की लफ्जी मतलब क्या है? इस वर्ड की मीनिंग क्या है? मीनिंग मतलब एक ग्रुप फोर्स में है सर। हम ऐसा नहीं कह सकते मोमेंटम मतलब सर। पावरफुल। हाँ सर मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं तो कैंडल की तो हाँ बात ही नहीं हाँ की सर ना। हाँ, मोमेंटम का मतलब क्या ओके होता सर है? पावरफुल। अब पावर पावरफुल मूवमेंट तो ऐसे ही होगी ना कि ग्रुप ऑफ कैंडल्स, हाँ, सेम कलर का ग्रुप हाँ ऑफ सर कैंडल होगा तो वही पावरफुल होगा। तो मोमेंटम का मतलब होता है पावरफुल। लॉस ऑफ मोमेंटम, लॉस ऑफ पावर लॉस ऑफ मोमेंटम मतलब कि पावर डिक्रीज हो रहा है, राइट। वीकनेस, जिसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं लॉस ऑफ मोमेंटम मतलब वीकनेस। यस सर स्टॉप ऑफ मोमेंटम, लॉस ऑफ पावर। स्टॉप। लॉस मतलब इसका नहीं, देखो कि यहां पर लॉस ऑफ मोमेंटम मतलब वीकनेस है, लेकिन स्टॉप नहीं है। लेकिन स्टॉप नहीं है, लेकिन इस मोमेंटम में क्या बोल रहे हैं, ये पावरफुल है। जब हमने बोला कि स्टॉप ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब है कि स्टॉप। लॉस ऑफ मोमेंटम के मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, इसको वीकनेस बोल रहे हैं। तो ये तीनों चीजें ये आपको गौर से समझनी चाहिए। अब यहां पर दो चीजें और मैं डिस्कस करूंगा। पहले नंबर वन, इसका मतलब क्या होता है असेंडिंग, और इसका मतलब क्या होता है डिसेंडिंग। जिसको क्लियर मतलब पता हो वो मुझे बताएं। सर असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग अजीत, घटते क्रम यस में। अजीत, अजीत। सर असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। वेरी गुड, 100% राइट। इसका मतलब है कि अगर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, या फिर एक के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 12, या फिर एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद 7, ये क्या है, कौन सी सीक्वेंस है? असेंडिंग सीक्वेंस है, बढ़ता। डिसेंडिंग क्या रहेगा? चार के बाद तीन, तीन के बाद दो, दो के बाद एक, या फिर 12, 8, 4, 1, या फिर 7, 5, 3, 1। ये दो पॉइंट क्लियर है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का मतलब क्लियर है सबको? यस सर ओके, सर यस। असेंडिंग मतलब वो प्लस ऐसा है ना, डिसेंडिंग में माइनस ऐसा है, ऐसे नहीं, बोलते ना। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है, जो बताया वो मतलब है, ठीक है। ओके। यहां से मैं कुछ कैंडल्स बनाऊंगा। सेलर असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? डिसेंडिंग। वेरी गुड। और बायर? डिसेंडिंग असेंडिंग। बायर असेंडिंग में। सेलर ने कब हमें बताया कि हमारा मोमेंटम स्टॉप हो गया, और कब हमें बताया कि हमारा मोमेंटम लॉस हो गया? मोमेंटम जब लॉस के दो बारे में कैंडल बताया। यस, जब यहाँ 3 कैंडल के बाद 2 कैंडल है यहाँ पे मोमेंटम लॉस और वेरी गुड। जब स्टॉप का कब बताया? कैंडल आई तो जब एक कैंडल आई जब एक कैंडल रह गई। तो इन्होंने बताया कि हमारा मोमेंटम स्टॉप हो गया। हमें यहां स्टॉप पर हो गया किससे इंफॉर्मेशन मिली? सेलर से। सेलर ने क्या बोला हमें? मोमेंटम स्टॉप। स्टॉप हो गया। अब उसी वक्त ही पीछे के बायर ने क्या बताया था हमें, इंफॉर्मेशन क्या दी थी? 2 से 3 मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। 1 से 2 मोमेंटम स्टार्ट।
1 से 2 मोमेंटम स्टार्ट, राइट। 1 से 2 मोमेंटम स्टार्ट, 3 से 2, 2 से 1, फिर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें पता चला कि मोमेंटम इनका स्टॉप हो गया। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन आप ये रखेंगे कि आगे ज्यादा कैंडल बन सकेंगे। अभी मान लीजिए यहां पर कैंडल्स नहीं है, इस एक ग्रीन कैंडल के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से एक से एक के बाद 2 है, तो 2 के बाद कम से कम 3 या कम से कम 2 तो आ सकती है, राइट? यस सर, यस सर। तो यहां से पता चलेगा कि हमें सेलर ने बताया कि हमारा मोमेंटम स्टॉप हो गया, हमने शिफ्ट कर दिया किसको, बायर को। तो बायर आ गया मार्केट में और यहां से बायर का मोमेंटम स्टार्ट हो गया। जब बायर का मोमेंटम स्टार्ट हो गया तो साथ में सेलर का मोमेंटम भी क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अब बायर का मोमेंटम 3 है और सेलर का मोमेंटम 1 के बाद कितना बना, 2। मार्केट में क्या इंफॉर्मेशन मिली सेलर की तरफ से कि हमने अपना मोमेंटम स्टार्ट करना शुरू किया, राइट? और बायर का मोमेंटम क्या था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब हमें एक बायर की डिसेंडिंग मोमेंट मिली। 3 के बाद कितनी कैंडल्स बनी, 2। उसके बाद सेलर की कितनी कैंडल बनी, 2, 3 फॉर एग्जांपल 2 बनी। बायर ने क्या इंफॉर्मेशन दी कि हमारी 1 के बाद 2 बनी थी, 2 के बाद 3, अब हमारा मोमेंटम लॉस हो गया, 2 पे रह गया, राइट? और सेलर क्या बोल रहा है, 1 के बाद हमारा 2 कैंडल पे मोमेंटम था, अभी भी 2 कैंडल पे मोमेंटम हमारा बरकरार है, अभी भी मोमेंटम हमारा बरकरार है। लेकिन उसके बाद फिर बायर ने क्या इंफॉर्मेशन दी मार्केट के अंदर हमें, एक कैंडल बनी और उसके बाद सेलर की 3 कैंडल बनी। तो बायर की 1 कैंडल हमें क्या मोमेंटम दिया, क्या इंफॉर्मेशन दी कि वी आर स्टॉप, मोमेंटम स्टॉप। अब हम इस काबिल हैं कि ये समझ सके कि कब बायर का मोमेंटम स्टॉप होगा, कब सेलर का मोमेंटम स्टॉप होगा। क्या ये हम समझ सकते हैं मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। क्या ऐसा हो सकता है कि 4 कैंडल बन जाएं सेलर की, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए या 2 ग्रीन कैंडल बन जाए और उसके बाद एक सेलर की कैंडल बन के फिर ग्रीन कैंडल बन जाए? इसका मतलब क्या हुआ, सेलर ने क्या इंफॉर्मेशन दी, आवर मोमेंटम इज स्टॉप, our momentum is not loss, our momentum is totally stop. एक कैंडल का मतलब our momentum is totally stop। लेकिन अगर यहां पर 2 कैंडल होती तो सेलर का मतलब था, सेलर की इंफॉर्मेशन क्या थी, our momentum loss momentum, right? लॉस मोमेंटम। लेकिन एक कैंडल का मतलब momentum stop, right? यस। उसके बाद बायर ने क्या, अभी एक कैंडल बनाई है, बायर ने अभी क्या बनाई है, एक कैंडल। हम बायर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बायर मजीद 2 या 3 कैंडल बना सकता है, लेकिन बायर ने कैंडल ना बनाई और सेलर ने कैंडल बनाई, तो बायर ने क्या मोमेंटम, बायर ने क्या जवाब दिया हमें अभी, Stop. आवर मोमेंटम आल्सो स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से मार्केट के अंदर हम कैंडल के तादाद से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को समझते हुए ये बात समझ सकते हैं कि कब सेलर का मोमेंटम स्टॉप होता है और कब बायर का मोमेंटम स्टॉप होता है। अब मैं यहां से आप लोगों को इसकी एक स्ट्रेटजी, वैसे इसकी पता नहीं जितनी स्ट्रेटजी बनाओ उतनी कम है, एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो सिंपल सी स्ट्रेटजी है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसके बाद हम मार्केट साइकिल की तरफ चलेंगे। आपने मुझे बताना है कि सेलर ने कब स्टॉप किया और बायर ने कब स्टार्ट किया, सबको आना चाहिए, राइट? यस सर। सेलर ने स्टॉप कहां पर किया, Last में। एक कैंडल Last one. लास्ट में एक कैंडल, राइट? और बायर ने स्टार्ट कब किया,
हम कौन सी ये लेट सेकेंड 2 कैंडल आए तब से, अच्छा जहां पर 2 नहीं कैंडल आई सर, तब से आप कह रहे हैं। सेलर की 3 कैंडल के बाद। ओके, देखें हम बायर की स्टार्टिंग पॉइंट वो मानेंगे जब सेलर स्टॉप करेगा। सेलर के स्टॉप करने की अगली कैंडल को बायर का स्टार्ट बोलेंगे। यहां पर क्या है, सेलर स्टॉप। Stop. और इस कैंडल को Okay, बोलेंगे sir. बायर Start. स्टार्ट। राइट हो गया। ये 2 कैंडल मिलकर एक सपोर्ट बनाते हैं नहीं बनाते? हाँ सर। बनाते सर। बनाते यस सर। इस सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हो या इस सपोर्ट को कैंडल ब्रेक करे, दोनों सूरतों में बायर वापस आएगा। इस सपोर्ट को मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चली गई, फिर सेलर्स वापस आए मार्केट के अंदर, राइट। फिर बायर ने स्टॉप किया और उसके बाद फिर सेलर ने इस सपोर्ट को ऊपर स्टॉप किया। इस जगह पे एट एनी कॉस्ट बायर वापस आएगा। क्यों बायर वापस आएगा? क्योंकि ये वाली जो लेवल है ये बायर की स्टार्टिंग पॉइंट है। चाहे कितनी भी देर के बाद आए, बायर स्टार्टिंग पॉइंट पे जरूर वापस आएगा। तो आपको ट्रेड कब करना होगा? जब ये कैंडल, रेड कैंडल इसकी सपोर्ट के ऊपर क्लोज होगी तो आपको एकदम से इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना होगा बाय का 1 मिनट का। कितना? 1 मिनट। 1 मिनट का। अगर 5 मिनट की कैंडल होगी तो 5 मिनट का ट्रेड, अगर 15 मिनट की कैंडल होगी तो 15 मिनट का ट्रेड, अगर 1 घंटे की कैंडल होगी तो 1 घंटे का ट्रेड। सर ये सपोर्ट क्या होता है? कौन पूछ रहा है? सर पलाश सपोर्ट तो आपको बेसिक, आप तो वीडियोस मैंने आपको दिए थे, आपको वो वॉच करने चाहिए। आप सपोर्ट तो मैं बेसिक की तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। वो जो आपने वो उसमें दिए थे, क्या बोलते हैं वो वाले ग्रुप में, वो सारे वो 6-7 वीडियो थे वो। हाँ, उसके अंदर 12 वीडियोस हैं। सपोर्ट को मैंने बताया कि सपोर्ट क्या चीज होती है। ठीक है, आपको वीडियोस को ठीक है देखना सर। चाहिए, क्योंकि सपोर्ट में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। सपोर्ट करूंगा तो फिर यहाँ पर कोर्स पीछे रह जाएगा, राइट। ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर सपोर्ट पे वापस आएगा बायर। इन केस में ये सेलर की कैंडल इसको ब्रेक करेगी, उसके बावजूद भी बायर वापस आएगा। अब रेजिस्टेंस कैसे बन जाएगी? प्राइस ऊपर की तरफ चल रही है, राइट। सेलर की एक कैंडल बनती है और दोबारा सेलर की, बायर की कितनी कैंडल बनती है? 1 कैंडल, ओके। और उसके बाद सेलर की 2 कैंडल बनती है। आपको बायर ने कब बोला कि हम स्टॉप हुए हैं? यहां पर, राइट। और उसके बाद सेलर ने क्या, यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट कर ली। ये वाली लेवल हमारी जो रहेगी वो बड़ी स्ट्रांग लेवल रहेगी। इसके ऊपर आप लोगों ने जब भी प्राइस क्रॉस करेगी या प्राइस इसके अंडर क्लोज होगी तो सेलर वापस मार्केट में आ जाएंगे, क्योंकि ये सेलर की कौन सी पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट। और ये बायर की स्टार्टिंग पॉइंट है। बाकी जितने भी एसएनआर हैं उनका विनिंग रेशियो बहुत कम होगा, लेकिन इसका एसएनआर का विनिंग रेशियो बहुत बेहतरीन होगा, 90+। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, ठीक है? इसके एग्जांपल्स दिखाऊं ताकि आप लोगों को मजीद समझ में आ जाए। एक मिनट होल्ड कीजिए ताकि मैं एग्जांपल्स निकालूं। देखिए, ये मेरे स्टूडेंट ने काम किया है। यहां पर आप देखिए, ये सब क्या है? मोमेंटम है। 2 कैंडल के बाद बायर की कितनी कैंडल आ गई? एक कैंडल। तो बायर का मोमेंटम स्टॉप हो चुका, राइट। हाँ सर। और सेलर ने स्टार्ट कर दिया। हम इस जगह पे रेजिस्टेंस बना सकते हैं जैसे इसने बनाई है, राइट। इस रेजिस्टेंस के अंदर बायर आया जी, और सेलर ने एंट्री स्टार्ट कर दी। नंबर 1 एग्जांपल, राइट। उसके बाद नंबर 2 एग्जांपल। यहां पर सेलर बहुत स्ट्रांगली मूवमेंट के साथ आ रहे थे, राइट।
इसके जी, बाद इस बायर और इस बायर के बीच में सेलर की एक कैंडल बनी, इसका मतलब क्या हुआ, सेलर मोमेंटम स्टॉप। स्टॉप। stop, स्टॉप, और बायर ने कैंडल बनाई तो हम बोलेंगे कि बायर ने स्टार्ट कर दिया। यहां पर सपोर्ट बन सकती है, जैसे ये हमने सपोर्ट बनाई है, इसको किसने ब्रेक किया, seller, दोबारा बायर आ गया, जी sir, इसी सपोर्ट को दोबारा यहां पर प्राइस आती है तो बायर वापस आ गया, राइट, और यहां पर भी ये जी। सपोर्ट लेके करता है, दोबारा भी यहां से सपोर्ट आती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसलिए बार बार यहाँ पर बायर इसकी जगह पे एंटर हो रहे हैं, क्योंकि बायर यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या थी, सेलर ने क्या किया है, यहाँ पर स्टॉप stop, स्टॉप कर ठीक है, सेलर ने इंफॉर्मेशन हमें दे दी कि हमने स्टॉप किया, बायर ने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बायर। अब उसके बाद देखिए यहां पर कितनी कैंडल से सेल है बायर की, 3 के बाद 1 मींस क्या, बायर मोमेंटम स्टॉप। मोमेंटम स्टॉप। स्टॉप। मोमेंटम स्टॉप। यहां पर ये से रेजिस्टेंस बनी, इस रेजिस्टेंस बनने के बाद बायर इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होते हैं, चाहे ये रिजेक्शन के साथ और गैप के साथ क्लोज होते हैं। इसके बाद सेलर वापस आते हैं मार्केट में, क्योंकि सेलर की ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जरूर आएंगे। उसके बाद भी देखो, उसके बाद यहां पर अगर 1 मिनट के लिए नहीं आते तो उसके बाद अगले बार जरूर आते हैं, राइट। ये जी sir, एक कैंडल के बाद दोबारा वापस मार्केट में एंटर होते हैं। उसके बाद देखें एक एग्जांपल, यहां पर देखिए इन सारी कैंडल के बाद क्या यहां पर बायर ने बताया कि हमारा मोमेंटम स्टॉप हो चुका, राइट, yes sir, और यहां पर रेड कैंडल बनी और इसको हमने एज ए रेजिस्टेंस बनाया। तो इस रेजिस्टेंस को जब बायर ने ब्रेक किया, क्या सेलर वापस आया, ठीक है। जी सर। आगे देखते हैं, yes, ये देखिए यहां पर 4 सेलर की कैंडल के बाद कितनी बनी सेलर की कैंडल, 1, मतलब सेलर ने क्या बोला, momentum stop, मोमेंटम स्टॉप। और इसी जगह पे बायर ने क्या किया, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जब भी बायर आएगा, ब्रेक किया, बायर आया वापस इजीली, और यहां से ही ट्रेंड बनाया। हाँ yes sir, हाँ सर। ये देखिए यहां पर कितनी कैंडल से, 5 या 6 कैंडल, फिर कितनी कैंडल है, 2। एक कैंडल पे क्या बताया बाय सेलर्स ने, अवर मोमेंटम इज स्टॉप, स्टॉप। बायर स्टार्ट। अब इस लेवल पे बनी और इसको जैसे सेलर ने ब्रेक किया, बायर वापस आया, दोबारा बायर वापस आया, तीसरी बार बायर वापस आया, राइट। yes sir, विवाद आ जाएगी, यहां देखिए ये कितनी कैंडल से, 3। इस जगह पे बायर ने क्या बोला, मोमेंटम स्टॉप, इसी जगह से सेलर ने स्टार्ट किया, इसी जगह पे आपकी दोबारा एंट्री विन हुई, राइट। yes sir, दोबारा देखिए, अब ये सुबह का 5 बजे की मार्केट है, मतलब जब मोमेंटम भी नहीं होता, जब मार्केट में बहुत कम बायर और सेलर होते हैं, उस वक्त भी इस तरीके से बायर ने 2 के बाद बोला कि हमारा मोमेंटम स्टॉप हो गया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनती है, और जहां पर ये ट्रेड चाहे तो हो सकता है, विन हो सकता है। नहीं, ये यहाँ पर सॉरी, इन्होंने कहा कि 3 सेलर है, दोबारा 3 सेलर है और 1 सेलर ने स्टॉप किया, तो ये सपोर्ट बनी, इस सपोर्ट को सेलर ने ब्रेक किया तो बायर वापस आया था मार्केट, राइट। yes sir, यहां पर दोबारा देखिए ये 2 कैंडल्स हैं, उसके बाद 1 कैंडल पे बायर ने मोमेंटम स्टॉप किया, सेलर ने एंट्री की, दोबारा बायर इसके अंदर आ गया, सेलर वापस आ गया मार्केट। यहां पर देखिए इसने ट्रेड भी किया है रेफरेंस के हिसाब से। ये 3 कैंडल के बाद क्या हुआ, बायर ने क्या बोला, मोमेंटम स्टॉप, एंड देन बायर ने ब्रेक किया, सेलर वापस आ गया। आपने ऐसे ट्रेड करना है, ओके। यहां पर भी इस तरीके से होता है। असल में इन्होंने थोड़ा सा गलत किया है, गलत समझा है, वो ये कि ये स्टॉप तो हुए बायर, रेजिस्टेंस भी बनी, लेकिन अभी ये बायर इसके अंदर या इसको टच नहीं किया, तो ये पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें जब तक इसके अंदर नहीं जाएंगे या टच नहीं करेंगे तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। जैसे टच करेगा उसके बाद ट्रेड कर देंगे नेक्स्ट कैंडल में। जी, ये देखिए 3 कैंडल, देन 1 कैंडल पे क्या हुआ, सेलर ने क्या इन्फॉर्म किया, अप, मोमेंटम स्टॉप, स्टॉप कर दिया। तो यही सपोर्ट बन सकती है, और सपोर्ट ब्रेक हुई तो बायर आया। yes हाँ sir, सर। मुझे इसका रिजल्ट 95 मिल रहा है,
ओके, आप लोग को कितना मिल रहा है ये आप लोग मुझे बताओगे। ओके सर। Okay, sir. ये सिंपल है, इजी है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? Simple है। सर रेजिस्टेंस पे बॉडी से या वीक से मतलब कैसे भी करके टच करना चाहिए? हाँ, कैसे भी करके टच करना चाहिए। आप जब रेफरेंसेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गैप के साथ क्लोज हो तो ज्यादा सिक्योर है, या गैप ना हो फिर क्लोज हो तो ज्यादा सिक्योर है, ब्रेकआउट करे तो सिक्योर है। ये जब आप एग्जांपल्स देखेंगे, मजीद चार्ट के अंदर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज मिलेगी, क्योंकि अभी हमने सीक्वेंस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का एक पार्ट पढ़ा है। कितना पार्ट पढ़ा है? खाली एक पार्ट। एक पार्ट। अगर इसके 5 पार्ट और पढ़े तो इसमें मास्टर हो जाएंगे। अभी तो ये सिंपल सा एक पार्ट है। आपके ग्रुप के अंदर एक मेरा ओल्ड स्टूडेंट है, जेबन, ओके, और उसको पता है कि ये मैंने जो अभी एजुकेशन शेयर कर रहा हूं ये मैंने कभी भी किसी अभी तक ग्रुप में शेयर नहीं की, सिर्फ अभी आप लोगों की बैच है जहां पर ये असेंडिंग डिसेंडिंग सीक्वेंसेस और इस तरीके की अपग्रेडेड स्ट्रेटजीज में शेयर कर रहा हूं। तो मेहनत बहुत ज्यादा कीजिएगा, और ये श्योर शॉट स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है? ओके सर। सर डाउट सर। यस। हाँ सर, अब ये बोल रहे थे ना ये 3 और उसके बाद इसका इक्वल आएगा तो वो क्या है, सेम है क्या सर उसका पावर? मोमेंट अभी 3 रेड कैंडल है ना इसका पीछे ये वाला। इसके बाद तो और एक 3 आएगा तो वो क्या सेम पावर है क्या? उसको हम क्या बोल सकते हैं? अभी 3 आए तो नेक्स्ट तो 4 आएगा तो मोमेंटम बोल सकते हैं, देखो लेकिन उससे इक्वल आएगा तो 3 के बाद 1 आई तो मोमेंटम स्टॉप हो गया। सेम आया तो सर? सेम आए तो मोमेंटम कंटिन्यू, तो उसका मोमेंटम Okay. कंटिन्यू है अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमने बस इससे क्या सीखना था कि कब बायर स्टॉप करेंगे, कब सेलर स्टॉप करेंगे, और कब बायर स्टार्ट करेंगे, कब सेलर स्टार्ट करेंगे। हमने बायर की मूवमेंट को स्टॉप होते हुए देखना है या सेलर की मूवमेंट को स्टॉप होते हुए देखना है। अभी इसका दूसरा यूज डिफरेंट तरीके से करना, ठीक है? सर इसमें वॉल्यूम का भी वो रहेगा क्या? नहीं, वॉल्यूम इसमें कोई भी हम ऐड नहीं करेंगे, किसी भी किस्म का वॉल्यूम को छोड़ दो। सर एक छोटा डाउट, इसमें मैटेंगल फॉलो करना है कि नहीं? इसमें मैटेंगल फॉलो करना है कि नहीं? अगर मनी next मैनेजमेंट candle में नहीं हुआ मनी मैनेजमेंट में जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो मार्टिंगल नहीं होगी, ठीक है? मैं मार्टिंगल मनी मैनेजमेंट किसी को रिकमेंड नहीं करता। दूसरी मनी मैनेजमेंट होगी जो कंपाउंडिंग होती है, थोड़ा परसेंटेज कंपाउंडिंग का होता है, 2% पे ट्रेड करते हैं हम, अकाउंट का 2% या 3%, वो मनी मैनेजमेंट होगी। मार्टिंगल रिकमेंड नहीं करूंगा, और आप लोगों में से कोई भी मार्टिंगल क्या जो है ना करे, क्योंकि मार्टिंगल से आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब डेमो पे प्रैक्टिस करोगे जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता, रियल पे नहीं जाना। जी जरूर सर। हाँ, क्योंकि फिर वो अगर रियल पे लॉस हो गया, क्योंकि अभी हो सकता है कि स्ट्रेटजी के अंदर कोई ऐसी चीज रह जाए जो आप आने वाले क्लासेस में मुझे याद आ जाए, मैं आप लोगों को क्लियर कराऊं। ऐसा इंसान के साथ कोई हो जाता है ना कि भूल जाता है कोई चीज, तो जब तक कोर्स चलता रहेगा अगर मुझे कोई और चीज याद आ जाएगी तो बोलूंगा कि जो पुरानी पहले दिन पे स्ट्रेटजी पड़ी थी उसके साथ ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। इसलिए इस स्ट्रेटजी को फाइनल मत समझिएगा, इसके अंदर और भी चीजें ऐड करेंगे। इसलिए आप लोगों ने किसी ने भी रियल अकाउंट पे तब तक ट्रेडिंग नहीं करनी जब तक हम कोर्स कंप्लीट नहीं करें, ठीक? और फिर ऐसा होता है कि जब आप लॉस करते हो ना, आपका माइंड फिर ना पढ़ने का दिल नहीं चाहता, ठीक है? अच्छा, अब हम हाँ बोलिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ। सर मेरा डाउट यह था कि जब एक लेवल एक ही बार काम करेगी सर? अभी के लिए एक लेवल पे काम करें, ठीक है? आगे जब मार्केट रीड करना सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे 1 दफा यूज करनी चाहिए या 10 दफा यूज करनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। अभी के लिए 1 टाइम। अब हम पढ़ते हैं मार्केट साइकिल। क्या पढ़ते हैं? मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल मार्केट साइकिल की फाइल ओपन करता हूं। मार्केट साइकिल क्या होता है पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद फिर उसका लेसन पढ़ेंगे। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल सबको देता हूं, आप लोगों को भी दे रहा हूं। एक रोड है, ठीक है? ये पैसेज है। यहाँ पर मेरी ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है,
लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये एक कार है, राइट? समझ जाए, ये कार 120 की स्पीड से चल रही है, राइट? और यहां पर क्या है? पॉपुलेशन है। इस कार को कैसे रोका जाएगा? इस कार को कैसे रोक सकते हैं? इसकी स्पीड को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? स्पीड ब्रेकर देके सर। एक मार के स्पीड ब्रेकर। व्हाट? स्पीड ब्रेकर, राइट? अगर हम स्पीड ब्रेकर लगाएं तो बंदे यहां पर खड़ा करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई और चीज लगाने की जरूरत है। ये ऑटोमेटिकली इस स्पीड ब्रेकर को देखेगा और ये 120 से 20 की स्पीड से यहां पर रुक जाएगा, राइट? अब यहां पर मुझे बताइए कि यहां पर सेलर 120 की स्पीड से आ रहे हैं, बायर क्या करेगा? एकदम से इनको स्टॉप करके चला जाएगा या इनकी स्पीड को पहले रोकेगा? स्पीड को रोकेगा। हम करने रोकेगा ना? हम्म। तो ये इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। इंगल्फिंग के पैटर्न ने क्या काम किया? यहाँ पर इनकी स्पीड को रोका, राइट? यस। और हम पहला पैटर्न ट्रेड करते हैं और लॉस हो जाता है, क्योंकि पहला पैटर्न क्यों बना? सेलर के मोमेंटम को रोकने के लिए, स्टॉप करना। अब सेलर का मोमेंटम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से बताओ, स्टॉप हुआ कि नहीं हुआ? पावरलेस हो गया सर, स्टॉप नहीं हुआ, पावर वीकनेस, लॉस ऑफ मोमेंटम हो गया। मोमेंटम हो। हाँ पहले जो 3 कैंडल थी, अब लॉस ऑफ मोमेंटम बन गया। हाँ सर। अब दोबारा एक पैटर्न बनता है, ओके? ये पैटर्न के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट अब बायर आ जाएगा, क्योंकि बायर ने पहले क्या किया था? ऑलरेडी इनको रोक के रखा था। अब हम ट्रेडर रिटेलर क्या करते हैं? सबसे पहले इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं, लॉस हो जाता है ना, तो फिर अब हिम्मत नहीं होती कि अगला पैटर्न बने तो उसको ट्रेड किया जाए, और अपना अगला पैटर्न देखते हैं, हमारे आंखों के सामने वो विन हो जाता है, राइट? यस सर। और पहला पैटर्न लॉस हो जाता है, तो फिर अब एक लॉस हो गया ट्रेड, तो फिर तो हम 5 मिनट सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजी को चेंज करूं या स्ट्रेटजी को पहले डेमो पे ट्रेड करूं। और अगर आपने उसी वक्त अकाउंट को डेमो में शिफ्ट किया, ये पैटर्न बना, आपने ट्रेड किया, फिर आप बोले कि देखो यार डेमो पे तो विन हो गया, रियल पे किया तो विन लॉस हो गया, ऐसे ही होता है ना? तो देखें, अब इसको हम समझने के लिए इसको नाम देते हैं, ताकि हम उस नाम को रिकॉल करके हम ये सोचें, ये समझे, मार्केट से इंफॉर्मेशन लें कि हमें इंटर कब होना है किसी भी पैटर्न के ऊपर, ओके? तो पहले मूवमेंट को मैं नाम देता हूं मोटिव का। क्या नाम देता हूं इसको? मोटिव। अब बायर ने इसको रोका है, स्टॉप किया है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं काउंटर का। काउंटर किया, राइट? बायर ने काउंटर किया। अब मोटिव के बाद लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ, तो ये इसको मैंने नाम दिया लास्ट एफर्ट का। किसने लास्ट एफर्ट की? सेलर ने लास्ट एफर्ट की। जब सेलर ने लास्ट एफर्ट कंप्लीट कर ली, तो बायर क्या स्टार्ट कर लेंगे? न्यू मोटिव। तो पहला पैटर्न कौन सा पैटर्न कहलाता है? काउंटर पैटर्न। दूसरा पैटर्न कौन सा पैटर्न कहलाता है? मोटिव पैटर्न। न्यू मोटिव। अब काउंटर पैटर्न ट्रेड करेंगे, कभी विन कभी लॉस, कभी विन कभी लॉस। रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 55%। और न्यू मोटिव पैटर्न जब भी ट्रेड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 85%। सबसे प्रॉब्लम क्या? सर रिट्रेसमेंट की वजह से मैं पैटर्न को ट्रेड नहीं करता। वो रिट्रेसमेंट क्या होती है? अब मुझे आप बताएंगे खुद, क्या रिट्रेसमेंट ऐसी होती है? अब रिट्रेसमेंट क्यों आई, आप खुद समझ जाओगे। अब यहां से पैटर्न मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए, क्या ये मोटिव है? ये मोटिव हुआ, ये काउंटर हुआ, ये लास्ट। रिट्रेसमेंट इज व्हाट? रिट्रेसमेंट इज द लास्ट एफर्ट, आखिरी कोशिश, जिसमें सेलर क्या बताएंगे? हम वीक हो चुके, हमारी ताकत खत्म हो चुकी, लॉस ऑफ मोमेंटम और स्टॉप ऑफ मोमेंटम हो चुका।
उसके बाद बायर कंटिन्यू करेंगे। ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बात करके चलते हैं। देखो कि जैसे अब पिछली हमने टॉपिक में पढ़ा, 3 कैंडल के बाद अगर एक कैंडल रह जाए तो मतलब क्या हुआ? सेलर ने क्या बोला? मोमेंटम स्टॉप। स्टॉप मोमेंट, मोमेंटम स्टॉप स्टॉप हुआ। मोमेंटम। देखो एक पार्टी मोमेंटम स्टॉप करेगी तो दूसरी तो मोमेंटम में आएगी ना, बारी बारी जी चलता है सर। ना, तो बारी बारी चला। हाँ। अब हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग क्या करते थे, हम एकदम से ट्रेड करते थे कि भाई अभी के अभी इस पैटर्न को ट्रेड करो, इसके जैसा पैटर्न चला गया तो वापस नहीं आएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग बनाए। मैं एंगल्फिंग को कैसे ट्रेड करूं, क्योंकि सेलर ने तो मुझे अभी बोला ही नहीं कि हमारा मोमेंटम स्टॉप हुआ। क्या सेलर ने बोला? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। इंफॉर्मेशन ही नहीं दी उसने कोई, सिर्फ बायर ने बोला कि हमने इनको रोका है या फिर पैटर्न बनाया है। लेकिन मैं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मुझे सेलर बोलेगा कि मैंने स्टॉप किया। मैं इसको भी ट्रेड नहीं करूंगा, भले ये विन होता है होने दो। अब मुझे बताओ, क्या सेलर ने बोला कि मोमेंटम मेरा स्टॉप हो गया? यस सर। सर हाँ सर। मुझे जब तक सेलर ना बोले कि मोमेंटम मैंने स्टॉप किया कि नहीं किया, तब तक मैं एंटर नहीं होऊंगा। अब सेलर ने क्लियर बोल दिया और बायर ने क्या मुझे बोला कि हम भी स्ट्रांग है, 1 and then 2, और सेलर ने क्या बोला, हम स्टॉप हो चुके। मैं इस पैटर्न को ट्रेड करने की ज्यादा सोच रखूंगा कि इस पैटर्न को मैं ट्रेड करूंगा और मोस्टली मेरा ये पैटर्न विन होगा। अब इस तरीके से हमने सोचना होगा, लॉजिकल सोचेंगे तो चीजें समझ में आएगी, चार्ट समझ में आएगा। तो सर अपन मोमेंट ये अपना जो पीक मतलब लॉस ऑफ मोमेंटम पे ट्रेड नहीं करते हो अपन, जब मोमेंटम बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा तभी अपन ट्रेड करें अगले कैंडल। यस बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अब हम मार्केट साइकिल को समझते हैं। किसको? मार्केट साइकिल को। मार्केट साइकिल बोल रही है कि ईच मार्केट साइकिल बेस्ड ऑन 4 वेव्स। अभी अभी हमने पढ़ी, कौन कौन सी वेव्स हैं? मोटिव, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी ना, 4 मूवमेंट। यस सर। उसके बाद यहां पर देखें, अच्छा मोटिव में कितनी कैंडल्स आएंगी? 3 कम से कम कितनी? 3 या फिर 2 इतनी बड़ी कैंडल हो जो 3 के बराबर है, नहीं तो कम से कम 3 हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो कम से कम 3 हो। ठीक है, क्या बन गया? मोटिव। उसके बाद क्या बन गया? काउंटर। लेकिन ये पता नहीं है काउंटर में 1 कैंडल या 2 कैंडल है, ये हमें पता नहीं है अभी तक। ठीक है, अब तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? लास्ट एफर्ट। ओके, मोटिव, काउंटर एंड लास्ट एफर्ट। उसके बाद लास्ट एफर्ट के बाद सेलर आ गया, तो बायर ने क्या इंफॉर्मेशन दी? स्टॉप ऑफ मोमेंटम आल्सो लास्ट एफर्ट पे, राइट? अब रेड के बाद क्या बनना चाहिए? सेल की कैंडल बननी चाहिए, वो हम ट्रेड करेंगे। ये वाली कैंडल को हमें ट्रेड करना होगा, क्योंकि बायर ने क्या बोला? स्टॉप ऑफ मोमेंटम, और साथ में मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव का पैटर्न भी बना, तो हमें ये कैंडल को ट्रेड करना होगा, राइट? यस सर। उसके आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक थोड़ी सी एडिशन करनी है। ये हमारी मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। अब जो न्यू मोटिव है, ये चौथी वेव है। ये नंबर 1 वेव, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। ये सेम 4 नंबर वेव अगली मार्केट साइकिल के लिए 1 हो सकती है? यस, हो सकती है। ये 4 भी हो सकती है, और अगली नई मार्केट साइकिल अगर यहां से स्टार्ट करें तो ये 1 भी हो सकती है। अब ये कौन सी वेव है? मोटिव के बाद जो भी बायर आएगा वो क्या होगा? काउंटर। वेरी गुड। अब यहां पर देखिए, एक ग्रीन कैंडल आई, इसने पैटर्न बनाया मॉर्निंग स्टार, और उसके बाद कौन सी कैंडल बनी? कंटिन्यूएशन साइन भी बनी, लेकिन पैटर्न कौन सा है? काउंटर। ये कंटिन्यूएशन साइन वगैरह काम वाम नहीं करेगी। सेलर आ गया मार्केट में। यस सर। लास्ट एफर्ट चल रही है,
लेकिन लास्ट एफर्ट चल रही है, लेकिन लास्ट एफर्ट के बाद, लास्ट एफर्ट के अंदर सेलर ने ये नहीं बोला कि हमारा मोमेंटम स्टॉप हुआ है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। चाहे यहां पर सेलर की 4 कैंडल है तो दोबारा भी सेलर की 4 कैंडल है, लेकिन सेलर ने हमें स्टॉप ऑफ मोमेंटम का अभी तक नहीं बताया। अब ये इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर हम ट्रेड करें तो ये पावर किसका है? मार्केट साइकिल का पावर है। किसका पावर है? मार्केट साइकिल का पावर है। मार्केट साइकिल के पावर के हिसाब से हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहते हैं कि जब तक सेलर स्टॉप नहीं करते तब तक हम इंटर ना हो, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ट्रेड बन गए मार्केट साइकिल के ऊपर। अब ये वाला जो चार्ट है, ये रियल चार्ट है, राइट? आईक्यू ऑप्शन का चार्ट है। मार्केट इस तरीके से बनती है, राइट? अब आप देखें यहां पर सेलर की कितनी कैंडल है? 2। फिर कितनी है? 2। उसके बाद स्टॉप द मोमेंटम, एक स्टॉप ऑफ मोमेंटम हुआ। हाँ, yes, sir. अगर स्टॉप ऑफ मोमेंटम हुआ तो देखो कि बायर की 3 कैंडल आई कि नहीं आई? मतलब बायर का मोमेंटम इंक्रीज हुआ ना। अब उसके बाद देखो यहां पर बायर ने क्या बोला? स्टॉप द मोमेंटम। तो सेलर की 4 कैंडल आई कि नहीं आई? Yes, sir. मतलब बायर ने इन्फॉर्म किया ना सेलर को कि अब हम नहीं आएंगे। सर इस तरीके से अगर हम मार्केट को रीड करना शुरू करें तो मार्केट में बहुत ज्यादा चीजों को समझ सकते हैं और सारा ट्रेड समझ के साथ कर सकते हैं कि हम क्यों बाय कर रहे हैं और क्यों सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मार्केट साइकिल की? ऐसा हो सकता है 3 कैंडल नीचे आए, 2 कैंडल ऊपर जाए, फिर 1 कैंडल नीचे आए और फिर 3 कैंडल ऊपर की तरफ चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर सेलर ने बोला स्टॉप ऑफ मोमेंटम और बायर स्ट्रांगली ऊपर की तरफ चले गए। हमने तो यहाँ पर मार्केट साइकिल के हिसाब से सेकंड कैंडल को ट्रेड करना था, ये वाली कैंडल को। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है और एक तरीका क्या हो सकता है? अभी तक मोमेंटम लॉस हो ही नहीं रहा, लेकिन मार्केट साइकिल बोल रही है कि ट्रेड कर सकते हो। मोमेंटम किसी का भी लॉस नहीं हो रहा। दोनों, ये कौन सी मार्केट है? रेंजिंग मार्केट है, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में मोस्टली क्या होता है, दोनों के मोमेंटम चल रहा होता है साथ साथ में। तो इस तरीके से अब सेलर ने क्या बोला? मोमेंटम स्टॉप। बायर ने कंटिन्यू कर लिया। यहां पर देखिए, यहां पर बायर ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल थे मार्केट साइकिल के। अब मार्केट साइकिल के एग्जांपल कुछ और आपको दिखाऊं ताकि फिर आप उसके ऊपर मजीद अपनी अंडरस्टैंडिंग करें। सर मार्केट साइकिल में मैंने भी ट्रेड किए थे सर। जी, मैंने आपके देखे थे। अभी आपने कुछ और समझा होगा मार्केट साइकिल में, है ना? हाँ सर, वो आपने जो अभी जो कैंडल्स का बताया वो उससे अब उस वक्त मैंने आपके देखा था, मैंने कहा अब मैं आपको क्या जवाब दूं। मेरा माइक्रोफोन बंद है, दूसरा कौन सा चल रहा है? मैं माइक्रोफोन ऑन करूं। अब मेरी आवाज कम आ रही थी क्या आज? नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि मेरे लैपटॉप का माइक्रोफोन चल रहा है, मेरा दूसरा वाला माइक्रोफोन बंद है। ठीक है, अब देखें कि मैंने उस वक्त आपकी पिक्चर्स देखी थी। अब मैंने इस वजह से आपको आंसर नहीं किया था क्योंकि मुझे आपको मार्केट साइकिल शुरू से पढ़ानी थी। मैं कहा अभी इसको जवाब दूंगा ये कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जहन में थी मेरे। जी थैंक यू। ये देखिए, ये क्या है? मोटिव। ये क्या है? काउंटर। लास्ट एफर्ट। न्यू मोटिव का पैटर्न आपने ये ट्रेड कर दिया। बायर ने कब स्टॉप किया? ये ठीक है, बायर ने स्टॉप कर दिया। यहां पर देखें, ओके, यहां पर आपका मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। अच्छा देखिए, यहां पर जब भी ट्रेड करेंगे ना आप रिस्की होंगे हमेशा। यहां पर ट्रेड करेंगे आप रिस्की होंगे। तो यहां पर
काउंटर पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये देखिए, ये क्या है, मोटिव, काउंटर, लास्ट इफेक्ट, न्यू मोटिव। हम इस तरीके से भी काउंट कर सर सकते हैं। जी ब्रदर, सर प्रीवियस इमेज बता दो ना, प्रीवियस इसमें क्या है ब्रदर? प्रीवियस इमेज, प्रीवियस जी ये है क्या, मोमेंटम इज पावरफुल, ये रेड कैंडल है ना, हाँ 5। उसके बाद है कि बायस किया, उसके बाद तो लॉस ऑफ मोमेंटम, अभी स्टॉप नहीं किया ना सर नेक्स्ट कैंडल पे, अभी वो मैं तो ट्रेडिंग। देखो भाई, मैंने यही तो बताया कि मार्केट साइकिल का अपना पावर है, लेकिन हम स्टॉप ऑफ मोमेंटम एसएनआर के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? ओके 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 हम मार्केट साइकिल के लिए स्टॉप ऑफ मोमेंटम यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम जब इसको एनालाइज कर रहे होंगे तो साथ साथ में तो हमें यह भी तो पता चलेगा ना किसने स्टॉप किया, किसने स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर आप खुद बताओ, 3 और 2 5 कैंडल के बाद 2 कैंडल बने, इसका मतलब क्या हुआ? क्या लॉस ऑफ मोमेंटम नहीं हुआ? लॉस ऑफ मोमेंटम का मतलब कि हम बायर के साथ जाएं या नहीं जाएं? जाएं ना? नहीं जाए सर। जाएंगे ना ब्रदर, क्यों नहीं जाएंगे? चलो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है? टाइम नहीं तो वेस्ट। ओके सर, ओके सर। ये देखिए, मोटिव, काउंटर, लास्ट इफेक्ट, न्यू मोटिव, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पर 2 कैंडल बनी, यहाँ पर 1 कैंडल बनी, तो सेलर ने यहाँ पर बोला कि हमारा मोमेंटम स्टॉप हुआ, और बायर क्या बोल रहे हैं? अभी तक हमारा मोमेंटम है, चल रहा है, एक्टिव है। लेकिन सेलर चाहे तो देखो, इस रेजिस्टेंस से उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने फिर कर दिया। क्यों स्टार्ट किया अब मुझे कोई बताएगा? ये देखिए, ये क्या है? 1 कैंडल है। 1 कैंडल का मतलब क्या है? मोमेंटम स्टॉप है। ये वाली लेवल बहुत स्ट्रांग रहेगी, इस लेवल पे बायर हो। ये पिक्चर थी, मैं समझा चार्ट है। ये देखिए, ये हमारी सपोर्ट बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। इसी रेजिस्टेंस से सेलर एंटर हुआ मार्केट में दोबारा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट थी, ठीक है? तो ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप समझ गए एग्जांपल। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लें या आज के लिए इतना बहुत है? एक और सर, आप तो बोलेंगे, दूसरों से पूछ रहा हूं, या आज के लिए इतने कॉन्सेप्ट सही है इसको समझने के लिए? आज के लिए बहुत है सर, आज के लिए बहुत है। प्रैक्टिस करेंगे सर। हाँ, क्योंकि अगर मैं वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा तो 3 कॉन्सेप्ट उसके साथ मुझे बताने पड़ेंगे, तो अभी कह रहा हूं कि कल हम वो कर लेंगे, सही? यस सर। हर एक दिन नया, हर एक दिन जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ स्ट्रेटजी हो ट्रेड करने के लिए। अभी हमने सिमिलरिटीज नहीं पढ़ी, अभी हमने रेफरेंसेस नहीं पढ़े, अभी तो जैसे मैं बता रहा हूं कि असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर बहुत काम बाकी है। लेकिन आज की इंफॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत नई होगी, पहले कभी ये इंफॉर्मेशन ना सुनी होगी आप लोगों ने, राइट? सर एक चीज पूछनी थी मार्केट साइकिल पे। हाँ पूछें सर, जैसे आपने जो ट्रेड बताया था, जो हमने ट्रेड ले लिया, बट उससे जो पहले वाली जो कैंडल्स थी, जैसे 2 बनी है तो वो बड़ी बड़ी बन जाए, तो वहां से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए? यस, कर सकते। क्योंकि जब मैं सर वो मार्केट साइकिल पे कर रहा था तो यही प्रॉब्लम हो रही जी। 2 कैंडल अगर इतनी बड़ी बन जाएं कि आप ये समझ सको कि यार ये 3 कैंडल की जगह यहाँ पर हो सकती है, तो आप उसको एज अ मोटिव, लेकिन वो वीक मोटिव होगी, ऐसा हम उसको नहीं मानेंगे कि ये स्ट्रांग मोटिव है। लेकिन एक बात याद रखो, अच्छा चलो ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊं, असेंडिंग डिसेंडिंग तो पढ़ लिया है ना? हाँ, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। मैं बायर के साथ यहां पर नहीं जाऊंगा। अब मुझे आप लॉजिक बताओ, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? यहां पर क्या बना? मैं रेड कैंडल से क्या स्टार्ट कर रहा हूं? रेड कैंडल मतलब मोटिव, ठीक है? जी सर। और उसके बाद ये मोटिव के बाद क्या बना? काउंटर। काउंटर। और ये क्या बना? लास्ट और यहां पर बायर आया, ये न्यू मोटिव स्टार्ट हुई। मुझे बायर के साथ जाना चाहिए? नहीं सर। नो सर।
क्यों नहीं जाना चाहिए? Because Decreasing equal momentum. equal or buyers and sellers are equal, sir. Equal momentum. सर क्योंकि लास्ट एफर्ट नहीं हुई है Buyers- इसलिए यहाँ Buyers पर का इसके- momentum बायर्स का decrease. स्टॉक मोमेंटम वेरी गुड, वेरी गुड। बायर का मोमेंटम, बायर ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। ऐसा ना हो मार्केट साइकिल के ऊपर यकीन करके ऊपर चले जाओ, क्योंकि बायर ने बोला कि हमने अपना मोमेंटम स्टॉप कर लिया। यहाँ पर 3, 2, 1। चाहे कितना अच्छा सेटअप एक बनाए और। डब्ल्यू का, हाँ, मार्केट साइकिल का कितना बेहतरीन हाँ, सेटअप सर। बनाए। हालांकि सेलर ने भी बोला लॉस ऑफ मोमेंटम, सेलर ने भी क्या बोला है, लॉस ऑफ, Loss of momentum. लेकिन बायर ने कहा हमने स्टॉप कर लिया है, हम नहीं जाएंगे, हम Yes, sir. Correct. नहीं जाएंगे। नहीं जाएगी। और उसके बाद फिर सेलर आए, कितनी कैंडल बना लिया, 3, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा 3 कैंडल के बाद मार्केट में कितनी कैंडल आई बायर की, 2. तो 1 कैंडल के बाद 2। अब बायर ने क्या बोला, Momentum मोमेंटम increase. स्टार्ट, Start. राइट। और सेलर ने क्या बोला, 1 कैंडल के बाद वी आर स्टॉपिंग। स्टॉप मोमेंट। तो अब मार्केट साइकिल ट्रेड होगी, ये ट्रेड करेंगे हम। हाँ, सर. क्योंकि सेलर ने स्टॉप किया और बायर ने दोबारा बताया कि हमने स्टार्ट किया। तो हमें मार्केट साइकिल से पीछे भी देखना होता है कि हो क्या रहा है, कि मार्केट साइकिल में बायर क्या हमें बता रहे हैं कि हमने, क्योंकि बायर इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई हमने तो आपको बोल दिया था स्टॉप है, तो फिर आप क्यों गए, मतलब आपने रीड नहीं किया हमें, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मैं जैसे मैंने कहा ना, मैं बताना भूल जाता हूँ कभी कभार, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये अभी मुझे याद आ गई। आप लोग ये फिल्टर समझिएगा इसका। सर तो जैसे ये हाँ, सर। 3 मतलब ये जो पीछे 3 ग्रीन कैंडल्स थी, तो हाँ। अपन ने जैसे ये आगे फिर 2 कैंडल्स हुई, फिर 1 हो गई, ये बायर का मोमेंटम स्टॉप हो गया। तो पहला तो यही है, और दूसरा कंफर्मेशन अपन को ये मिला कि अपना जो सेलर का कैंडल है वो भी अपने सिर्फ 2 ही रह गए थे, तो उसके थ्रू अपन ने कंफर्मेशन लेके वहां पे ट्रेड नहीं ली। हमने सिर्फ बायर से कंफर्मेशन ली, सेलर का लॉस ऑफ मोमेंटम है, स्टॉप ऑफ मोमेंटम नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर वही सेलर कि लॉस नहीं हुआ सिर्फ Correct. मतलब स्टॉप नहीं हुआ, सिर्फ लॉस हुआ, इसलिए अपन ने ट्रेड नहीं ली उसमें। हाँ, अगर Buyers सेलर का तो लॉस है। हाँ, अगर Buyer का तो ऐसा loss है। होता, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता कैसे कि अब यह मतलब चांस था 50-50 का चांस था फिर भी, ठीक है ना। कैसे, बायर ने क्या बोला, स्टॉप, राइट। अब बायर की इंफॉर्मेशन क्या बोलती है कि हमने स्टॉप किया। अब यहां पर क्या हुआ कि सेलर की, ये बायर ने लॉस ऑफ मोमेंटम देखा, ओके, और सेलर ने क्या किया, Stop of momentum. हाँ। अब सेलर बोल रहे हैं कि हमने स्टॉप किया, तो बायर तो पहले हाँ, सर। लॉस ऑफ मोमेंटम कर चुके थे। हो सकता है कि अब बायर दोबारा मार्केट में इंटरेस्टेड हो जाएं, तो फिर हम ये ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सेलर ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें क्या दे दी कि हम अपना मोमेंटम ही स्टॉप कर रहे हैं, लॉस नहीं कर रहे, डायरेक्ट स्टॉप ही कर रहे हैं। तो इस सूरत में हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। बट सर इस कैंडल पे, लास्ट वाली कैंडल पे हमने जो ट्रेड किया है, वहाँ रेड भी तो बन सकती थी सर। क्या बन सकती थी, रेड भी तो बन सकती थी सर। यहाँ पर जो यहाँ जहाँ आपने सेकंड कैंडल में गोला लगाया ना सर, हाँ, वहाँ उसकी जगह रेड भी तो बन सकती थी। तो हमें कैसे पता चलेगा, श्योरिटी ऐसे होगी? क्योंकि पीछे सेलर ने क्या बोला, सेलर ने क्या इन्फॉर्म किया, स्टॉप द मोमेंटम। मोमेंटम स्टॉप। आप मुझे बोले कि मैं आज नहीं आऊंगा, लेकिन फिर आप वापस आ जाओ, तो फिर तो आपकी गलती है ना। धोखा दिया ना हाँ फिर सर, आपने। करेक्ट। हाँ? Yes, sir. तो हम तो इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, सेलर ने बोला कि हम नहीं आएंगे, स्टॉप कर दिया, तो अब दोबारा कैसे आ सकते हैं, फिर नहीं आएंगे, ठीक है। ठीक। हाँ, Yes, एक sir. चीज हो सकती है, एक चीज क्या हो सकती है, अगर यहाँ पर कोई राउंड नंबर हो जाए और ये बायर भी राउंड नंबर पे क्लोज हो जाए, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस पे, तो बायर ने भी इंफॉर्मेशन दे दी कि हम भी एक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुए हैं, हमारी भी मजबूरी है, हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। उस सूरत में फिर सेलर आ सकती है। लेकिन अगर कोई एसएनआर नहीं है, तो फिर बायर को कंटिन्यू करना होगा। लॉजिकल बात क्या आपको लग रही है, लॉजिकल क्या है? लॉजिकल तो सेलर बोल रहा है कि भाई मैंने स्टॉप किया, बायर ने बोला कि चलो ठीक है हम कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि बायर ने लॉस ऑफ मोमेंटम किया था, लेकिन बायर ने स्टॉप ऑफ मोमेंटम नहीं किया था। अब मैं आपकी बात के ऊपर आता हूं, अब आपकी बात क्लियर हो जाएगी। यहां पर 3 कैंडल थी, लेकिन हमने इसको मोटिव काउंट किया रेड कैंडल को, राइट। और बायर ने क्या बोला, स्टॉप ऑफ मोमेंटम, और सेलर ने क्या बोला,
स्टॉप ऑफ मोमेंटम। अब दोनों बोल रहे हैं स्टॉप ऑफ मोमेंटम, अब हम नहीं जा सकते, अब किसी भी सूरत में नहीं जा सकते, क्योंकि बायर ने भी बोला स्टॉप ऑफ मोमेंटम, सेलर ने भी बोला। अब पता है क्या होगा, ये कितनी कैंडल बनी, रेड ग्रीन। अभी पता है क्या होगा, अब एक रेड और बनेगी कैंडल और एक ग्रीन और बनेगी, ये 6 कैंडल का पैटर्न बनेगा। अगर अब बायर ने स्टार्ट किया तो सेलर अगेन एक कैंडल बनाएगा, उसके बाद बायर 3 कैंडल बनाएगा, राइट? फिर सेलर एक कैंडल बनाएगा, क्योंकि सेलर अभी भी कह रहा है कि मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। फिर बायर अभी डिक्रीज करना शुरू करेगा। अब यहां पर सेलर 2 बनाएगा, अब यहां पर बायर 1 बनाएगा, अब यहां पर सेलर फिर दोबारा 3 बनाएगा, मार्केट में ऐसे लेके आएगा। ऐसे होती है ना कैंडल्स। सर बस आप सर एक छोटा सा डाउट जी पूछिए सर। ये मोटिव फेज कहाँ से कैलकुलेट मतलब हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे कि ये अभी सर पूरा लेफ्ट में अभी 3 ग्रीन 3 रेड। अब आपको ये मैं आपका सवाल समझ गया बिल्कुल। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको मोटिव क्यों नहीं काउंट किया, मैं इसी को क्यों मोटिव काउंट कर रहा हूं, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही है, राइट? जी सर। अगर मैं इसको मोटिव काउंट करूं, इसको मोटिव काउंट करूं, तो मोटिव बड़ा होना चाहिए, काउंटर बड़ा होना चाहिए। मोटिव बड़ा होना चाहिए। मोटिव सर। तो काउंटर तो मतलब स्टॉप करना होता है ना। 3-4 कैंडल क्यों बने, इतनी ज्यादा बड़ी कैंडल क्यों बने? इसलिए मैंने इसको मोटिव लिया, न्यू मोटिव है ये, इसको मैंने काउंटर नहीं लिया, क्योंकि मैं हमेशा काउंटर को समझता हूं 1 या 2 कैंडल या ज्यादा से ज्यादा 3, लेकिन छोटी छोटी कैंडल आ जाए, क्योंकि काउंटर का मतलब होता है किसी की मोमेंटम को स्टॉप करना। यहां पर तो इन्होंने पूरा मोमेंटम ही कवर कर लिया है, तो फिर मोमेंटम स्टॉप थोड़ी हुआ। इसलिए मैं इस रेड कैंडल को ले रहा हूं मोटिव, क्योंकि काउंटर ये मुझे अच्छी लग रही है, एक कैंडल। फिर लास्ट इफर्ट एक कैंडल अच्छी लग रही है, क्योंकि लास्ट इफर्ट में भी 1 कैंडल या 2 कैंडल होगी या 3 होंगी ज्यादा, इसलिए फिर यहां से मैं ले सकता हूं, मैं इसलिए ये ले रहा हूं, राइट? हर एक चीज का रीजन है, सवाल पूछोगे उसका जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू। निखिल आपकी तरफ से आवाज आ रही है, आप माइक्रोफोन का। अच्छा देखिए, आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा नॉइस का इश्यू है, आप लोग जब दोबारा वॉच करोगे तो आप लोगों को फील होगा। तो कल की क्लास में नॉइस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग है, हर वक्त आप इसको देखते रहेंगे, नॉइज आपको भी डिस्टर्ब करेगा। तो मुझे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मैं कोई चीज पढ़ा रहा होता हूँ, मेरा सारा ध्यान नॉइज की तरफ चला जाता है। कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, sir. Good night, sir. Good night. Thank you, sir.